Hello everyone, this is Sonamni. Today we are here to discuss the current affairs of 12 Feb 2021. First topic is TROPEX 21, Indian Navy's largest biennial theater level operational readiness exercise is currently underway. इंडिया की जो लार्जेस्ट बाइनियल है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ठीक है, ट्रॉपैक जिसका शॉर्टकट है, वो भी अंडरवे 21। ये बाइनियल थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है, ठीक है, ट्रॉपैक्स। इट वाज स्टार्टेड, एनुअल इवेंट कब स्टार्ट हुआ 2005, बट 2015 से क्या हुआ, इट्स बीइंग कंडक्टेड वंस इन 2 ईयर्स, अब 2 साल में एक बार होता है 2015 से। थीम है कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्स, इस थीम को याद रखिएगा। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट्स, इट इज इंडिया नेवी लार्जेस्ट वार गेम, इंडियन नेवी का लार्जेस्ट वार गेम है। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ऑपरेशन यूनिट्स ऑफ इंडियन नेवी, पूरे ऑपरेशन यूनिट से पार्टिसिपेट करते हैं, शिप हो, सबमरीन हो, एयरक्राफ्ट हो, एज वेल एज यूनिट्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। लोकेशन क्या है, कंडक्टेड वास्ट जोग्राफिकल एक्सपांस इंडियन ओशियन रीजन, इंडियन ओशियन रीजन में कंडक्ट होता है। एडजेंट वाटर्स, एम, इट्स एम एट टेस्टिंग कॉम्बैट रेडीनेस ऑफ द नेवी, ठीक है, कॉम्बैट रेडीनेस को टेस्ट करने का नेवी का इन अ कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल सिनेरियो। क्या है इसमें, करंट जियो स्ट्रेटेजिक जो इन्वायरमेंट है। द थिएटर लेवल एक्सरसाइज, थिएटर लेवल एक्सरसाइज क्या है, वैलिडेटेड नेवी ऑफेंसिव डिफेंस, नेवी ऑफेंसिव जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, सेफ गार्ड करना नेशनल इंटरेस्ट को मैरीटाइम डोमेन में। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कोच राजबोंगशीज। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू एड्रेस कम्युनिटी वाइटल टू अपकमिंग असेंबली इलेक्शन इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह है वो कम्युनिटी वाइटल का अपकमिंग इलेक्शन में आसाम और वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है कोच राजबोंगशीज। दे आर कम्युनिटी दैट ट्रेसेस दिस रूट्स टू कमाटा किंगडम, इनका ट्रेसेस कहाँ से मान जाता है, कमाटा किंगडम से, विच कंप्राइज पार्ट ऑफ आसाम, आसाम वेस्ट बंगाल और उनकी टेरिटरीज है। इन द मेडिवल पीरियड द कम्युनिटी वॉज डोमिनेट, मेडिवल पीरियड में कम्युनिटी डोमिनेट थी एंड रूल देयर टेरिटरी, टेरिटरी क्या, कमातापुर, विच कंप्राइज लार्ज पार्ट ऑफ, कमातापुर कैसा है, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, इंडिया, नॉर्थ ईस्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हो, जो प्रिंसली स्टेट कुछ बिहार बिकेम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, कुछ बिहार पार्ट बन गया वेस्ट बंगाल का। तो जो कोच राजबोंगीश अब कहाँ पे होते हैं, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, नेपाल एंड सम पार्ट ऑफ भूटान। दे आर ओवर एस्टिमेटेड, ठीक है, एस्टिमेट कितना क्या है, 33 लाख होंगे वेस्ट बंगाल में, मोस्टली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट एंड हैव लार्ज प्रेजेंस, कहाँ पे होंगे ज़्यादा, असम में। ये देखिए लोकेशन, दाली किंगडम, कैमर, बैगन, टिबेटन किंगडम एंड ट्राइब्स, ये देख लीजिए मैप अच्छे से। नेक्स्ट इज INS विराट, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर स्टेटस को ऑन डिसमेंटलिंग ऑफ नेवीज डिसकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमेंटलिंग की बोला गया है INS विराट को, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। ओरिजिनली कमीशनड बाय ब्रिटिश नार्मी, ब्रिटिश नेवी ने इसको कमीशन किया था HMS हम्स, कब, नवंबर 18 1959। एयरक्राफ्ट कैरियर हैड टेकन पार्ट इन फैकलैंड आइसलैंड वार, फाकलैंड आइसलैंड वार 1982 में। इंडिया ब्रॉड ब्रिटिश कैरियर, इंडिया ब्रिटिश कैरियर लाए 1986 में, और उसका फिर से नेम चेंज करके INS विराट रखा। ये देखिए लोकेशन आप इसकी, यूएशिया से ये लेक नुआ वापी, तो ये जो रेड लाइन है इसको ध्यान दीजिएगा। अर्जेंटीना, चाइल, ये सब नेबरिंग प्लेसेस भी आप ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक, चिले और ये सब चीज़ें। इट प्लेड मेजर रोल है, अब इससे क्या होगा कि ऑपरेशन जुपिटर जो 1989 में था उससे मेजर रोल प्ले होगा, जो श्रीलंकन पीस कीपिंग ऑपरेशन के टाइम की बात है। शिप वॉज डिप्लॉय, शिप डिप्लॉय की गई ऑपरेशन पराक्रम 2001 और 2 के टाइम पे, क्यों, क्योंकि टेरर अटैक जब इंडियन पार्लियामेंट में हुआ था। इट हैज़ पार्टिसिपेट इन वेरियस इंटरनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मालाबार, एक्सरसाइज वरुण, नसीम अल बहर, ठीक है। इसने और इंटरनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइजेस को ज्वाइन किया है, जैसे कि मालाबार USA के साथ, एक्सरसाइज वरुण फ्रेंच के साथ, नसीम अल बहर ओमन नेवी के साथ। इट होल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड मेंशन गिनीज बुक, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंटेन किया और गिनीज बुक में लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप है वर्ल्ड की। शिप मोटो, इसका मोटो क्या है, संस्कृत वेद, जल में व्यश बलमेव तस, विच मीन्स हु कंट्रोल द सी इज पावरफुल, जो समुद्र को कंट्रोल करेगा वो पावरफुल है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिटायरिंग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। रिसेंटली राज्यसभा बिड फेयरवेल टू 4 रिटायरिंग मेंबर ऑफ अपर हाउस विद डिप्टी चेयरमैन हरिवंश हीपिंग लैविश प्रेज ऑन लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, अभी क्या हुआ,
राज्यसभा में फेयरवेल दे रहे थे 4 रिटायरिंग मेंबर्स को अपर हाउस के। डिप्टी चेयरमैन कौन, हरिवंश, वो क्या कर रहे थे, डेढ़ लगाना वहाँ पे, ठीक है, प्रेस कर रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन जो कौन है, गुलाम नबी आज़ाद। राज्यसभा इज कंटिन्यूइंग चैम्बर विच वॉज फर्स्ट कंटिन्यू, ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ठीक है, कंटिन्यू रहता है ये। फर्स्ट कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 1952 में। इट इम्प्लाइज दैट इट्स अ परमानेंट बॉडी, ये पता चलता है कि परमानेंट बॉडी है एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये डिसॉल्व नहीं होता। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल में 1/3 एक तिहाई मेंबर रिटायर होते हैं। देयर सीट्स आर फिल्ड अप विद अ फ्रेश सिलेक्शन, फ्रेश सिलेक्शंस होते हैं, जो भी प्रेसिडेंट नॉमिनेशंस होते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर, हर तीसरे ईयर की शुरुआत में। रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, जो रिटायरिंग मेंबर्स हैं वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, री नॉमिनेशन के लिए नंबर ऑफ टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टर्म, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई भी टर्म फिक्स नहीं है मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए, एंड लेफ्ट इट टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा गया है। पार्लियामेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो आरपीए में प्रोवाइड किया गया, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर, जो भी ऑफिस ऑफ टर्म मेंबर कितना है राज्यसभा, 6 ईयर्स। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, बीजेपी के जो बीजेपी एमपी पीपी चौधरी हैज इशूड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इशू किया है नोटिस, किसके अगेंस्ट, तृणमूल कांग्रेस के एमपी महुआ मोइत्रा, जो लोकसभा के, फॉर रिमार्क्स अगेंस्ट द फॉर्मर चीफ जस्टिस, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज रिफर्स टू द राइट एंड इम्यूनिटी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है, जो भी राइट है, इम्यूनिटी, जो भी लेजिस्लेचर एंजॉय कर रहे हैं, इन विच लेजिस्लेटर आर ग्रांटेड, उनको प्रोटेक्शन मिलता है, सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचते हैं वो। फॉर एक्शन डन और स्टेटमेंट मेड इन कोर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव ड्यूटी, लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ के टाइम पे जो भी एक्शंस और उससे बचने के लिए इम्यूनिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड जो होती है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है, आर्टिकल 105 लेज डाउन पावर प्रिविलेज इम्यूनिटीज़ ऑफ एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ इट्स मेंबर एंड कम्युनिटीज। आर्टिकल 105 पावर प्रिविलेज इम्यूनिटीज हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर्स एंड कम्युनिटीज। आर्टिकल 194 में क्या डील्स विद पावर प्रिविलेज इम्यूनिटी स्टेट लेजिस्लेचर देयर मेंबर एंड कम्युनिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नो क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन कोई नो क्लियर नोटिफाइड रूल्स नहीं बोला डिसाइड, बल्कि कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, प्रिविलेज के साथ पनिशमेंट, इट अट्रैक्ट पनिशमेंट भी है। एनी एक्ट दैट ऑब्सर्व, कोई भी एक्ट जो कोई भी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में परफॉर्म नहीं कर रहे फंक्शन, या उसको इम्पीच कर रहे हैं, मेंबर ऑफ ऑफिसर को रोक रहा है सच ऑफ हाउस डिस्चार्ज करने में ड्यूटी, टेंडेंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनका रिजल्ट क्या होगा, ट्रीटेड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा। प्रोसीजर टू बी फॉलोड, लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर और लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट प्रिविलेज कमेटी। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्पीकर या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन प्रिविलेज कमेटी बनाएगा। द मेंबर्स टू द कमेटी आर नॉमिनेटेड बेस्ड ऑन द पार्टी, मेंबर्स कैसे नॉमिनेट होते हैं, पार्टीज की स्ट्रेंथ पे, हाउसेस के। इफ द कमिटी फाइंड्स द ऑफेंडर गिल्टी ऑफ द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इट कैन रिकमेंड पनिशमेंट, अगर हाँ कमेटी मानती है या फिर ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ वो गिल्टी है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट कैन इंक्लूड कम्युनिकेटिंग डिस्प्लेजर ऑफ द हाउस, डिस्प्लेजर की बात हो हाउस में, ऑफेंडर समनिंग द ऑफेंडर बिफोर द हाउस, या वार्निंग देना, इवन सेंडिंग देम, उसको जेल भी भेजा जा सकता है। इन केस ऑफ मीडिया के टाइम पे क्या है, प्रेस फैसिलिटीज़ ऑफ हाउस में भी या तो विड्रॉ कर लेती है, पब्लिक को अपोलॉजी में भी सॉर्ट। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 that has been suspended earlier on the government legal demand, जिसको सस्पेंड कर दिया गया था लीगल डिमांड के अंदर। IT एक्ट 2000 के बारे में क्या है, टाइम टू टाइम गवर्न्स ऑल एक्टिविटीज़, पूरी एक्टिविटीज़ को, यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, इन सबको वो मैनेज करता है, गवर्न करता है। इट कवर ऑल इंटरमीडिएट्स, पूरे जो रोल प्ले करते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इन सबको कवर करता है। इंटरमीडिएट्स में प्रोवाइड ऑफ टेलीकॉम सर्विस, नेटवर्क सर्विस, इंटरनेट सर्विस, वेब होस्टिंग, ये सब, सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट, ऑक्शन साइट, ऑनलाइन मार्केट, साइबर कैफे, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। इट इंक्लूड एनी पर्सन, ऐसा पर्सन बिहाफ किसी के ऊपर या किसी के बिहाफ पे रिसीव, स्टोर और ट्रांसमिट कोई भी इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड की बात है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स कहलाती हैं एज पर सेक्शन 69 ऑफ एक्ट। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू कर सकती है, इंटरसेप्ट, मॉनिटर, डिक्रिप्ट एंड इन्फॉर्मेशन, ट्रांसमिटिव, रिसीव, स्टोर, जो भी कंप्यूटर डिवाइस में ट्रांसमिट हो रही, जनरेट हो रही, रिसीव हो रही। ग्राउंड ऑफ विच डीज पावर में भी एक्सरसाइज, किस ग्राउंड पे पावर एक्सरसाइज होगी, इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया की बात होगी, सिक्योरिटी की बात, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, इन पर। फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एनी कोग्निजिबल ऑफेंस, जब कोग्निजिबल ऑफेंस या उससे रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेटिंग एनी ऑफेंस, सेक्शन 79 ऑफ द एक्ट
says that intermediary shall not be liable. Intermediary liable नहीं होगी for third party information के लिए या communication link made by him. Next is मेरी सहेली initiative with a focus on women safety. Women safety के बाद under Indian Railways has spread. Indian Railway ने इस initiative को spread किया हर जोन में. Parliament ने बोला Wednesday. Indian Railway has launched. Indian Railway ने मेरी सहेली initiative किया है security of women की securities के लिए to provide safety and security. Safety and security provide करना lady passenger को ट्रैवलिंग जो भी ट्रैवलिंग कर रही है ट्रेन में. अंडर दिस इनिशिएटिव अ टीम ऑफ लेडी ऑफिसर की टीम स्टाफ इन्फॉर्म करी जाएगी. वहाँ पे टीम विल विजिट ऑल द पैसेंजर कोच में जाएंगी. लेडीज कोचेस को आइडेंटिफाई वुमेन पैसेंजर्स को आइडेंटिफाई करना है. डिटेल्स ऑफ द जर्नी इंक्लूडिंग डिटेल्स में क्या होगा कोच नंबर सीट नंबर नोटेड डाउन बाय द टीम जो टीम ने नोटिस. स्पेशली फॉर लेडीज ट्रैवलिंग अलोन अगर लड़की स्पेशली अलोन ट्रैवल कर रही है तो पैसेंजर विल बी ब्रीफ अबाउट RPF सिक्योरिटी हेल्पलाइन 182 RPF सिक्योरिटी हेल्पलाइन. GRP की क्या है 1512 और टेक अदर प्रिकॉशंस फॉर एग्जांपल नॉट टू टेक फूड फ्रॉम स्ट्रेंजर. बाकी प्रिकॉशंस आपको लेना है कि किसी अनजान से खाना नहीं लेना. बाइंग फूड फ्रॉम IRTC से आप खाना भी ले तो ऑथोराइज स्टॉल. टेकिंग केयर ऑफ लगेज. द टीम विल आल्सो एडवाइस क्या फील फ्री टू कॉन्टैक्ट कि आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सके टू ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टी एंड डायल 182 इमरजेंसी के टाइम पे. डिटेल ऑफ पैसेंजर जो पैसेंजर की डिटेल है विल बी कन्वेट किया जाएगा टू एंड रूट डिवीज़न किस लिए जोन्स टू मीट द पैसेंजर एट कन्वीनियंस की बात टिल दे रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन जब अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचेगी. एट द एंड ऑफ द जर्नी के एंड में फीडबैक विल बी कनेक्टेड. फीडबैक कलेक्ट किया जाएगा लेडी पैसेंजर से उनका जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहा सेफ्टी मेजर्स कैसे हुए. मेरी सैनी इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF पायलट प्रोजेक्ट है साउथ ईस्टर्न रेलवे in September 2020. आफ्टर गेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम वुमेन पैसेंजर इट वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल जोन. जब इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है हर जोन में इसको एक्सटेंड कर दिया गया. डेडिकेटेड टीम ऑफ RPF पर्सनल हैव बीन फॉर्म्ड अक्रॉस ऑल जोनर से इसको बनाई गई है टीम को इम्प्लीमेंटेशन के लिए. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड. नीति आयोग इज कॉन्स्टिट्यूटेड. नीति आयोग ने बनाया है प्रिपेयर किया है नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स इन ऑर्डर टू सेव गार्ड इंटरेस्ट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर की इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट माइग्रेंट वर्कर्स का उनके वर्क के लिए गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है इंटरस्टेड माइग्रेंट वर्किंग वर्कमैन रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट. दिस एक्ट हैज़ बीन सबस्यूम्ड. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 कॉमनली OSH कोड बोलेंगे. द OSH कोड प्रिविलेज प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करेंगे वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए रिड्रेसल मैकेनिज्म मिनिमम वेजेस प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन. इट आल्सो प्रोवाइड एनहांसेंस ऑफ स्किल्स एंड सोशल सिक्योरिटी. स्किल और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे. कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इंक्लूड माइग्रेंट वर्कर जो रिलेवेंट प्रोविजन है कोड्स के एप्लीकेबल टू एवरी इस्टेब्लिशमेंट. हर इस्टेब्लिशमेंट के लिए 10 और मोर इंटरस्टेट workers unemployed or were employed on any day preceding 12 months. Okay friends, thank you. All the best.